स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कल सीजीपीएससी के द्वारा जो आयोजित हुआ था स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम। उस स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम का जो इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस वाला जो क्वेश्चन है और जो रीजनिंग है, मैथ्स रीजनिंग है, उसका सॉल्यूशन जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मैं जो है आपको सारे क्वेश्चंस को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि एक्सप्लेन करने से इसमें 150 क्वेश्चन है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। फिर उसके बाद देखेंगे कुछ एक आध वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें हम लोग सारे ऑप्शंस को डिटेल में जो है क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और पीएससी का ट्रेंड जो है किस तरफ जा रहा है उसके बारे में भी हम लोग बात जो है करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। देखिए स्किल इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि भारत के युवाओं को कौशल विकास एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, फुटबॉल खेल में गोल रेखा से पेनल्टी, मतलब जो गोल रेखा होता है जहां पर जो है मतलब नेट लगा रहता है और उसके पहले एक लाइन रहती है ना, उसको बोलते हैं पेनल्टी लाइन या लाइन बोलते हैं। उससे दूरी कितनी होती है? 11 मीटर की होती है। तो अगर आप सीजीपीएससी को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इससे पहले सीजीपीएससी ने जो एग्जाम लिया था वो सब इंस्पेक्टर का लिया था, और सब इंस्पेक्टर में जो है क्रिकेट के जो है पिच का जो है क्या पूछा था, उसने डायमेंशन पूछा था। क्रिकेट के आईसीसी के रूल के हिसाब से जो क्रिकेट का पिच होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो हम सबको पता है कि 22 यार्ड गज कमेंट्री में सुनते हैं, लेकिन यार्ड में ऑप्शन नहीं था, मीटर में था। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये फुटबॉल से पूछा है इस बार, और उससे पहले क्रिकेट का पूछा था। गेम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, वो थोड़ा बहुत जो है आप याद रख लीजिएगा। जैसे खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, कितने डिस्टेंस पर बनाए जाते हैं, कितने मिनट का होता है, इस टाइप का बेसिक चीज़ें जो है, एकदम हाई फाई तो नहीं, बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए पीएससी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए राज्यों का कौन सा सही समूह जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50% से अधिक भाग पर वनों का आवरण है। अब देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है विलोपित हो जाएगा, या हो सकता है कि इसमें से ए आंसर को लेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ देखिए सब में जो है छत्तीसगढ़ ऑप्शन में है, और हमारे छत्तीसगढ़ में जो है जो भौगोलिक क्षेत्र का जो है लगभग 44.25% जो है क्या वन से घिरा हुआ है। तो जहां जहां छत्तीसगढ़ दिख रहा है सबको काट दो, और काट देने से क्या बच रहा है? ऑप्शन ए। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम तो है, लेकिन गोवा और केरल पे डाउट है कि यहाँ पर 50% से ज़्यादा शायद नहीं है। तो अगर आंसर लेना चाहेगा तो वह तो ए को लेगा, या तो इस क्वेश्चन को क्या कर देगा, वो विलोपित कर देगा पीएससी जब फाइनल मॉडल आंसर आएगा तब। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा घोषित रामसर साइट नहीं है। देखिए इसमें से तीनों के तीनों आपके रामसर साइट हैं। छारी डांड भी क्या बोलते हैं, रामसर साइट है। सुंदरबन भी रामसर साइट है, और रेणुका भी रामसर साइट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी तक जो है अगस्त तक जो है भारत में 101 जो है रामसर साइट जो है बन चुके हैं। ठीक है, तो अभी का लेटेस्ट वाला पढ़ के जाइएगा आने वाले एग्जाम में, जैसे 101वां जो है आपका जो रामसर साइट है वो अरुणाचल प्रदेश में बना है, जो कि पूर्वोत्तर भारत का पहला है करके। ठीक है, तो उसका नाम वगैरह जो है पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में रक्षा उद्योग में सरकारी मार्ग द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति की सीमा वर्तमान में कितनी प्रतिशत है? 74% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताने। देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है भाई, पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होता है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो नया चुनाव केवल शेष अवधि के लिए होगा क्या? गलत, नहीं। जैसे मान लीजिए कोई एक राष्ट्रपति है जिसका कार्यकाल जो है 2010 से लेकर 2015 तक था। अब मान लेते हैं किसी भी कारण से जो है वो 2013 में जो उसकी मृत्यु हो गई है, उसने त्याग पत्र दे दिया, कुछ भी कर दिया, तो 2013 में उसने छोड़ दिया, तो जो अगला चुनाव होगा ना वो 2013 से 2015 के लिए नहीं होगा, उसका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। मतलब वो अगला जो राष्ट्रपति बनेगा वो 2013 से लेकर 2018 तक राष्ट्रपति रहेगा। ठीक है, तो दूसरा कथन आपका गलत है। भारत के इतिहास में कोई तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं चुना गया, बिल्कुल सही। राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार जो है क्या हुए हैं, 2 बार राष्ट्रपति जो है बने। इसके अलावा अभी तक कोई भी जो है 2 बार जो है राष्ट्रपति लगातार नहीं बने हैं, मतलब 3 बार तो नहीं बने हैं। ठीक है, तो ये कथन सही है बिल्कुल आपका। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री को देता है क्या? गलत। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। फिर उपराष्ट्रपति क्या करता है, उसकी एक प्रति जो है लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है बोला है, तो 2 और 4 सही नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए
निम्नलिखित खेल संगठनों एवं उनके स्थापना वर्ष का सही संयोजन है। देखो, ओलंपिक्स का गठन जो हुआ था, ओलंपिक समिति का गठन जो है ये 1894 में हुआ था, बिल्कुल सही है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल जो है 1904 में हुआ था, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी का 1909 में हुआ था। फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल 1947 को हुआ था, बिल्कुल सही है। तो चारों के चारों सही हैं, इसीलिए डी इसका करेक्ट, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेमोयर्स ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है इंडियन जीके का भी, पीएससी के इतिहास में मतलब सबसे खतरनाक क्वेश्चन जो है पूछा है इस बार के एसीएस के एग्जाम में। ठीक है, इतना खतरनाक जो है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के पहले जो एग्जाम हुआ था, जो सिविल सर्विसेज के लिए जो होता है स्टेट सर्विस एग्जाम, उसमें इतना नहीं पूछा हुआ था। तो पीएससी अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, तो जितने भी पीएससी के एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं किसी भी पद के लिए, वो लेवल का क्वेश्चन तैयार रखिए भाई। देखिए, मेमोरीज ऑफ लाइफ, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? विपिन चंद्र पाल हैं, ए इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की प्रस्तुति एवं गायन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। ठीक है, एक प्रोटोकॉल जारी किया गया राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए। तो देखिए, पहला है, जब एक ही कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों बजाए जाते हैं तो पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाएगा या बजाना जाना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर एक ही कार्यक्रम में दोनों को अगर चलाना है तो पहले जो है वंदे मातरम गाया जाएगा और फिर उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा। और जो वंदे मातरम के जो स्टैंडर्ड जो अवधि है वो 3 मिनट और 10 सेकेंड की है, और राष्ट्रगान का तो पता है आप सबको कि 52 सेकेंड में उसको पूरा करना रहता है। तो ये इनका समय भी बता दिया मैंने। चलिए देखते हैं। जब राष्ट्रीय गीत का सरकारी संस्करण यहाँ पर लिख भी दिया, देखिए, लगभग 3 मिनट 10 सेकेंड लंबा गाया या बजाया जाए तो श्रोताओं को खड़े होकर सम्मान व्यक्त करना अनिवार्य है। बिल्कुल सही, प्रोटोकॉल में ये लिखा हुआ है। ठीक, दोनों कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, राष्ट्रपति राज्यपाल के आगमन, ध्वज समारोह और संबोधन का समय राष्ट्रगीत को अनिवार्य रूप से बजाया जाएगा, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो पूछा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो डी आंसर सही होगा, क्योंकि तीनों कथन सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में सम्मिलित 193 देशों के मानव विकास सूचकांकों के आधार पर निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के अंतर्गत देशों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देश आपको अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले में जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित वादों को सही कालक्रम में आपको जमाना है। मतलब ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। इसमें से बहुत सारे केस हैं, जैसे केशवानंद भारती केस है, शंकरी प्रसाद केस है, मिनर्वा मिल्स केस है, सज्जन सिंह केस हैं। तो इनको आपको सही से क्या करना है? जमाना है। देखिए, शंकरी प्रसाद वाला जो केस हुआ था ये 1951 में हुआ था। सज्जन सिंह वाला जो हुआ था 1965 में हुआ था। गोलकनाथ वाला जो हुआ था ये 1967 में हुआ था। और प्रसिद्ध केशवानंद भारती जो है 1973 में हुआ था। और मिनर्वा मिल्स जो है ये आपका 1980 में हुआ था। तो इस हिसाब से जो है 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एशियाई खेल 2026 किस देश में आयोजित होंगे? तो एशियाई खेल 2026 जो है ये आपका जापान में आयोजित जो है होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ग्रसिका ये आपका जो है पाचन तंत्र का हिस्सा है, श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक, अगला है, देखिए, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? आपका मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग है। विश्व कृषि जनगणना के एक भाग के रूप में कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में 5-5 वर्षों के अंतराल में कृषि जनगणना कब से की जा रही है? तो 1970-71 से जो है हर 5 साल में जो है कृषि जनगणना की जा रही है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें ज्वारीय ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति पाई जाती है? तो खंभात की खाड़ी जो गुजरात वाले क्षेत्र के आसपास है, उसी के आसपास ही है, वहाँ पर जो है ज्वारीय ऊर्जा के लिए जो है मतलब वहाँ से आदर्श स्थिति जो है हमको वहाँ पर देखने को मिलती है। वर्ष 2021 में ओलंपिक मोटो में एक नया शब्द जोड़ा गया, वह मोटो क्या है? आपका कम्युनिटर, ये जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उभय लिंगी को किस वर्ष ध्वज पहचान देते हुए आरक्षण देने का निर्देश दिया था? 2014 में। ठीक है, तो तृतीय लिंग को भी आरक्षण दिया जाएगा करके। आगे बढ़ते हैं। एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम में सेंसर की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो सेंसर क्या करता है? किसी भी चीज़ का जो सेंसर होता है वो आसपास की चीज़ों को सेंस करता है। तो भौतिक वातावरण से डाटा को क्या करना? मापना और एकत्र करना। कितना टेम्परेचर है, कितना ह्यूमिडिटी है, कितना प्रेशर है, कितना एयर स्पीड है,
ये सब जो है सेंसर का काम होता है। ठीक। रणजीत गुहा इतिहास लेखन के किस स्कूल के प्रतिपादक हैं? ये मार्क्सवाद से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में जो है निम्नलिखित में से कौन सा मद सबसे ज़्यादा रहा? तो इस बार जो है रक्षा का बजट जो है 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का था। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत प्रणाली के अवशिष्ट को दर्शाती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, पीएससी में भी आया है, व्यापम में भी आया है। इसका सही आंसर है अरावली है। ठीक है। किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया? ये उसी समय की बात है जब नीरज चोपड़ा ने जो है भाला में जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 2021 में जो है इसको नाम परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, M2M मतलब होता है मशीन टू मशीन, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बीच में क्या संबंध है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है बड़ा शब्द है, उसके अंतर्गत आता है मशीन टू मशीन। मशीन टू मशीन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके घर में कुछ स्मार्ट डिवाइसेस लगे हैं, जैसे टीवी हो गया, स्पीकर हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, ये सब आपस में जो कनेक्टेड है वो मशीन टू मशीन है। और इन सबको कंट्रोल करने का जो जरिया है वो क्या है? आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर में M2M आता है ना, तभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुगलोत्तर काल में भारत में यादव वंश की शाखा कहाँ तक फैली हुई थी? तो पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो है फैली हुई थी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीमित वहन क्षमता वाला पर्यावरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह केवल एक सीमा तक के संसाधनों का उपयोग कर सकता है और अपशिष्ट को अवशोषित कर सकता है। अगर आप एक सीमा से ज़्यादा जो है संसाधनों का उपयोग करोगे, फिर पर्यावरण जो है अपने अनुसार क्या करेगा? बाढ़, आंधी, तूफान, गर्मी, ये सब लाता है, अनबैलेंस करता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को जो है की गई थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की उत्तर पूर्वी पहाड़ी नहीं माना जाता? तो महादेव की पहाड़ियाँ, ये जो है आपका सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, मध्य प्रदेश वाला हिस्सा में जो है ये आता है। अगला देखिए, प्रणाली संप्रदाय किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये आपके जो है वैष्णव संप्रदाय से जो है क्या है? संबंधित है। हाल ही में भारतीय सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने किस एक नई श्रेणी की शुरुआत की है? देखिए, आयुर्वेद आहार के लिए जो है FCCI ने जो है एक नया मानक जो है जारी किया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि इसमें से कौन सा संघीय लक्षण है? तो द्वैत शासन है, लिखित शासन है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की कठोरता, ये सब संघीय लक्षण के उदाहरण हैं। एकात्मक लक्षण के क्या क्या होते हैं वो भी एक बार देख लीजिएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है किया गया था, 1982 में। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट की पुणे में स्थापना कब हुई थी? 1917 में हुई थी। एक आधुनिक प्रतिनिधि लोकतंत्र का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? तो प्रतिनिधि चुनने के लिए अधिक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होता है, अपनी पसंद का दल बनाना है, सार्वभौमिक मनस का अधिकार, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। चारों के चारों कथन जो है यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के लिए कौन सा जो है पौधे के लिए आवश्यक होता है? नाइट्रोजन आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है। दिल्ली, कृष्णा नदी का प्रवाह क्षेत्र गोदावरी का प्रवाह क्षेत्र से अधिक है। गलत है, गोदावरी का ज़्यादा है, कृष्णा का कम है, इसीलिए डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस मुगल शासक ने कोचक तिब्बत पर विजय के लिए सेना भेजी थी? तो सेना किसने भेजी थी? शाहजहां ने जो है क्या किया था? भेजा था। ठीक है। बीमा, पर्यटन और बैंकिंग सेवाओं जैसी अदृश्य वस्तुएं किस खाते में वर्गीकृत की जाती है? तो करेंट अकाउंट में वर्गीकृत की जाती हैं। ठीक है। चलिए, किसकी सक्रियता बढ़ने से कील मुहासे होते हैं? तो अधिवृक्क ग्रंथियां, मतलब एड्रेनल ग्लैंड्स के बढ़ने से, और आपका वसामय ग्रंथियों के वसामय ग्रंथों के बढ़ने से जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर ये वाला नहीं आएगा, वसामय ग्रंथियां आएगा और पसीने की ग्रंथियां आएगा। बी और डी इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा कहानी को पढ़ लीजिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपका किसका है? एडमंड बर्ग का है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक डायरेक्शन में होता है, या तो नीचे से ऊपर की ओर होगा या ऊपर से नीचे की ओर होगा। पिरामिड पढ़े हैं नहीं? या तो सीधा पिरामिड बनता है या तो उल्टा पिरामिड बनता है। पाल घाट दर्रा भारत के किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये आपका पश्चिमी घाट में जो है क्या है? स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है, किसके कारण से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से, जिसको पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद काल के दौरान भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं क्या हैं? तो वो लोग क्या करते थे? भारत से जो है रॉ मटेरियल, मतलब प्राथमिक चीज़ों को लेते थे और अपने यहाँ फैक्ट्री वगैरह में उसको बनाते थे, और वो तैयार किए गए वस्तुओं को फिर भारत जैसे देशों के मार्केट में वो बेचते थे। तो 20 का सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सूती मिल बोरिया कॉटन मिल की कंपनी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1818 में कलकत्ता में की गई थी। पेनिसिलिन नामक पहला एंटीबायोटिक जो है कहाँ से निकाला गया था? ये आपका एक जो है कवक से बनाया गया था। भारत सरकार ने कितने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में एकीकृत किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से क्यों कोई नहीं, क्योंकि 29 कानूनों को जो है 4 श्रम संहिताओं में जो है क्या किया गया था? परिवर्तित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, थार मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का आपको क्या करना है? विचार करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य किस आधार पर आवंटित किए गए थे? प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य जो है संविधान सभा के लिए जो है निर्धारित किया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए, तो धारा जो 5 है ये आपका ग्राम पंचायतों का रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नागपंथी गायक गाते हैं, कौन सा गाना गाते हैं? भरथरी जो है गाना गाते हैं। छत्तीसगढ़ में परंपरागत कृषि विकास योजना का संचालन कब से हो रहा है? 2016 से जो है हो रहा है। ठीक है, लेख युक्त पाषाण प्रतिमाएं कहाँ से मिली है? बूढ़ी खार से जो है आपको प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ स्कूल शासन के शिक्षा विभाग के अनुसार निःशुल्क गणवेश जो है किसको मिलता है? यहाँ पर जो है कक्षा एक पहली से लेकर 8वीं तक के सभी बच्चों को जो है निःशुल्क गणवेश 2-2 सेट जो है दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो है आपका अनुच्छेद 243 ब जो है नगर पालिकाओं के जो है संपरीक्षा से संबंधित नहीं है, ये तो आपका जे से संबंधित है ना, जे है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, संत गहिरा गुरु का संबंध है आपका जनजाति क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक क्रांति से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है? 38.40 है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है 4 चरणों में जो है लोन दिया जाता है, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए, महानदी के बारे में आपका ये तीनों का तीनों कथन जो है क्या है? यहाँ पर 2 कथन सही होगा, पहला और दूसरा कथन सही होगा, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी आकृति जो है तस्तरी नुमा नहीं है, इसकी आकृति कैसी है? आपका जो है चापाकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए, आर्टिकल 310 जो है इससे संबंधित है आपका, तो आर्टिकल 310 जो है ये आपका संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि से जो है क्या है? आपका सही है, संबंधित है। 2025-26 में जो है सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत रहा वो आपका विनिर्माण का रहा है। मेघदूत का जो है किसने छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया है? मुकुटधर पांडे ने जो है इसका अनुवाद जो है किया है। मुख्यमंत्री आस्था पथ योजना क्या है? शक्तिपीठों का धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करना है। छत्तीसगढ़ के भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, तो कडप्पा शैल समूह की 2 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, रायपुर श्रृंखला और चंद्रपुर श्रृंखला का। विंध्यन शैली का विस्तार जो है गोदावरी और महानदी के मध्य है, ये स्टेटमेंट गलत है। एल्यूवियल कछारी मिट्टी में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो है देखिए औद्योगिक क्षेत्र में जो है विकास दर कितनी अनुमानित है? 7.21% है। ठीक है, मातृ मृत्यु दर जो है हमारे यहाँ 140 दशमलव जो है, या 146 है शायद, 146 है, हाँ 146 है जहाँ तक मुझे लग रहा है, एक बार देख लीजिएगा, 146 होगा शायद। ठीक है, प्रतिवेदन के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिला में सबसे अधिक वनाच्छादन है? तो बीजापुर में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी है, प्रतिशत भी है। आरूगो के फूल जो है ये किसकी रचना है? तो ये आपका देवदास बंजारे की है। CGS मतलब छत्तीसगढ़ असिस्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये इसका फुल फॉर्म, जिसके लिए 33 करोड़ रुपए जो है बजट में इस बार प्रावधानित है, और यहाँ पर एक एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम जो है कंडक्ट किए जाएंगे छत्तीसगढ़ के, तो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी रिजर्व कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? 2 हैं, एक तो लेमरू है, एक जसपुर वाला है। ठीक है, तो 2 यहाँ पर हैं। कौन सी जाति? अब ये क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं जब हरिराम का कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो कोरकू जनजाति जो है खम्ब स्वांग करती है, ये सबको पता है। अब इसमें झेरी स्वांग, पादरी स्वांग, पड़की स्वांग पता है, तो ये आपको हो सकता है कि छत्तीसगढ़ का जो स्टैंडर्ड बुक है या तो बिहार के पुस्तक में मिलेगा, या तो जनजातीय जो पुस्तक है समग्र छत्तीसगढ़ वो वाले में इसका आंसर मिल सकता है। अगर आपको मिलता है तो इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, असहयोग आंदोलन से संबंधित जो है इसके चारों के चारों कथन जो है बिल्कुल सही है, इसको देख लीजिएगा, ये इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य गलत है। तो पूसा सुगंध जो है क्या है? एक दलहन फसल है। ठीक है, ये गलत है आपका। आगे बढ़ते हैं। सरगुजा क्षेत्र में जो है गंगा दशमी कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को जो है मनाई जाती है। ठीक है, बस्तर दशहरे का सही क्रम क्या है? ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो किया होगा तो अभी अभी मैंने जो है उस पर क्या किया है, एक बस्तर दशहरा से होने वाले जो सारे कार्यक्रम है उसका मैंने एक इमेज डाला था। तो अगर आप टेलीग्राम को फॉलो करते होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको
मिला है देखिए। उसके बाद ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग जो कंटिन्यूएशन में जो सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें एज इट इज यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कोयला का उत्पादन 19.56 बिल्कुल सही है, लौह का उत्पादन 15.31 बिल्कुल सही है, टीन का उत्पादन 100% बिल्कुल सही है, और इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से सही कौन सा नहीं है ये पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरीकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? देखिए, तो यहाँ पर असत्य कथन है आपका न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी महापक्षलिक्त होता था, ये आपका गलत कथन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों को नहर सिंचित के आधार पर कम से अधिक में जमाना है, तो कम है बिलासपुर, बिलासपुर के बाद रायपुर, रायपुर के बाद चांपा, चांपा के बाद सबसे ज्यादा नहर जो है आपको धमतरी में देखने को मिलेगा। सौनाही क्या है? एक तरीके का चित्रांकन है। पटपर कछार क्या है? नदी के पास की मिट्टी जो ऊंचे भागों में पाई जाती है, ये ए इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में पुलिस कमिश्नर सिस्टम या पुलिस आयुक्त प्रणाली की शुरुआत जो है कब हुई थी? राष्ट्रीय पुलिस आयोग की 1983 की छठी रिपोर्ट के अनुसार। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 के तहत पर्यटन टूरिज्म को किस सेक्टर के अंतर्गत जो है रखा गया है? तो जहां तक मुझे लग रहा है कि लघु उद्योग के अंतर्गत जो है इसको रखा हुआ है। इसका एग्जैक्ट आंसर जो है अभी मुझे नहीं पता, जिसको पता होगा बता दीजिएगा। मराठा काल के संबंध में कौन सा कथन सही? तो खालसा क्षेत्र जो है वो क्या है आपका मराठों के जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो है होता था। बेटिया क्या है? किसी परिवार में जो है सुख या दुख की जरूरत पड़ने पर क्या करना? मदद करना। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्य वित्त आयोग की कार्य प्रणाली तथा संरचना का निर्धारण का अधिकार किसके पास है? राज्य का जो है राज्यपाल के पास है, और केंद्र का जो है राष्ट्रपति के पास है। मात्रेगोटा खदान किसका उत्पादन के लिए फेमस है? आपका चूना पत्थर के उत्पादन के लिए जो है ये फेमस है। राज्य में इनमें से किस स्थान पर नया साइबर थाना खोले जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित है? तीनों में से कोई नहीं है, यहाँ तीनों जगह में से कोई भी जगह पे नहीं खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले जो है ये आपके अरुण त्र्यंबक दाबके हैं। ठीक है, सारंगढ़ रियासत में जंगल सत्याग्रह का जो है किसने नेतृत्व किया था? दानीराम पटेल ने जो है किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना का कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इस योजना के लिए जो है आपका जो अनुदान प्राप्त है और अशासकीय है, दोनों को जो है क्या होता है यहाँ पर भोजन जो है दिया जाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 92 का तीनों धारा से ही 48 में जो है पंचायत के शक्तियों के बारे में बताया गया है, और 49 में जो है जनपद पंचायत के कामों के बारे में बताया गया है, और 51 में जो है राज्य सरकार के द्वारा जो कार्य दिए जाते हैं जनपद पंचायत जिला पंचायत को, उसके बारे में बताया गया है। तो सी इसका सही आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट सही है। श्वेत गंगा आपका किस जिले में है? महासमुंद जिले में है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है देखिए ए हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो है आपका अरहर है, मूंगफली है, मूंगफली के बाद अरहर, अरहर के बाद जो है उड़द, उड़द के बाद जो है मूंग है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम शासकीय होम्योपैथी कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? ये आपका रायपुर जिले में जो है प्रस्तावित है, खोला जाएगा वहां पे होम्योपैथी। छिंदक नागवंश के मधुरांतक देव ने किस ताम्रपत्र में नरबलि का उल्लेख किया है? तो एर्राकोट ताम्रपत्र में जो है इन्होंने जो है नरबलि का जो है उल्लेख जो है किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही नहीं है? तो 1980 में थुंगन वाला ये गलत है, बाकी तीनों जो है ईयर और समिति सही है। ठीक है, मैकाल श्रेणी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? तो बी जो है इसका सही कथन जो है नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी बता दे रहा हूँ क्योंकि इसको जल्दी हमको खत्म करना है। डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बाद में देखेंगे। वर्तमान में हमारे यहाँ जो है 20 जो है कृषि मंडियों को जो है क्या किया गया है? राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है। ठीक, दलपत सागर का प्राचीन नाम क्या है? समुद्र नामी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं डिटेल से सॉल्व कराऊंगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके आगामी शिक्षक भर्ती या सब इंस्पेक्टर भर्ती में आ सकता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, तो इसको मैं डिटेल से सॉल्व करा के बताऊंगा। मैं इसको जो है सिर्फ अभी को आंसर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो इसका सही आंसर जो है 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और निश्चित साधारण राशि वाला जो है इसका जब आप आंसर का सोल्यूशन करेंगे तो 500 रुपये जो है आएगा। ठीक, यहाँ पर जो है क्या बोल रहा है कि ABCDEF जो एक षटकोणीय सम्मेलन में बैठा, तो ए के अपोजिट में कौन बैठा है? डी जो है ए के अपोजिट में बैठा हुआ है। ठीक है, किसी सप्ताह का यह तापमान वाला है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 36 डिग्री सेल्सियस जो है आएगा। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ जो है क्वेश्चन ये नहीं था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना पानी की मात्रा लीटर में है, तो ये आपका हो जाएगा 2310 हो जाएगा। इसको सरलता रूप में जब आप व्यक्त करेंगे तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दी गई श्रेणी को जब पूर्ण करेंगे तो यहाँ पर L11T आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें व्यंजक में जो है कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो 64 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ये जनसंख्या वाले में 5000 आएगा। श्रेणी का जो अगला पद है ये क्या हो जाएगा? आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिटेल सॉल्यूशन में लेके आऊँगा, टेंशन मत लीजिए, आराम से। इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, ये इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? 112 का 1 हो जाएगा।
किसी परीक्षा में इसका, ये बहुत लंबा क्वेश्चन था, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 800 जो है आएगा। ये रिश्ता वाला है, रिश्ता वाले का सही आंसर अंकल या चाचा जो है, डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 115 का सही आंसर जो है आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, 116 का सही आंसर जो है आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 117 का सही आंसर जो है बी हो जाएगा, 118 का सही आंसर ए हो जाएगा, 119 का सही आंसर जो है ए होगा। 18 डिग्री 19 सेकेंड और 19 मिनट और 36 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ये आपका निवेश वगैरह से संबंधित है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। एरिया जो है आपका 12.5 स्क्वायर मीटर का जो है बनेगा। श्रेणी को जो है पूरा करना है, तो श्रेणी को जब आप पूरा करेंगे तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ब्याज वाले का जो है सबसे छोटा अमाउंट 398 जो है आएगा। ठीक है, और 124 का हो जाएगा सी। ठीक, 125 का भी हो जाएगा सी, 126 का हो जाएगा डी, 127 का हो जाएगा डी, 128 का जो आंसर है वहाँ पर 0 होगा, मतलब ए इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए। नीचे दी गई भिन्न में से 1/3 और 1/3 से बड़ी और 7/8 से छोटी कौन सी, आपका 17/24 जो है यह आएगा। ठीक, इसका सही आंसर जो है यह आपका आ जाएगा 5, 16/23 जो है ए इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, 131 का बी हो जाएगा, 132 का भी बी हो जाएगा, 133 का जो है आपका सी हो जाएगा, 134 का आपका ए हो जाएगा, 135 का जो है आपका 330 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये 330 हो जाएगा। चलिए, 136 का सी होगा, 137 का भी सी होगा, 138 का डी होगा, 139 का सी हो जाएगा, 140 का इनमें से कोई नहीं होगा, 141 का बी हो जाएगा, 142 का जो है ए हो जाएगा, 143 का जो है डी हो जाएगा। ठीक, 144 का भी डी होगा, 145 का जो है 12 होगा, 146 का जो है 36%, 147 का जो है 84, 148 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 149 का जो है ये आपका 10 दिन होगा और 150 का आपका डी होगा। ठीक, तो मैंने लास्ट में मैथ्स के क्वेश्चन को जो है फटाफट आंसर बस आपको बता दिया है। बाकी इसका डिटेल वीडियो जो है ये 50 क्वेश्चन का मैथ्स और रीजनिंग का और छत्तीसगढ़ का मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये अभी आपका एग्जाम है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, पेपर का लेवल कैसा था देख लीजिए और कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी एसआई का मेंस का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, खासकर वो लोग ध्यान दीजिए कि पेपर का लेवल पीएससी किस तरीके से लेगा अब करके इंडिया के लिए। ठीक है, कोई भी कमेंट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स खोला है वहाँ पर कर सकते हैं। थैंक यू।